हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है ऑल टाइम टॉपर्स में। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं राजस्थान में आपके बीएसटीसी का एग्जाम हो चुका है। इसमें हम बात करेंगे पहली पारी का जो पेपर है उसके बारे में, और राजस्थान जीके के क्वेश्चन आपके किस प्रकार से कौन कौन से क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। इसमें आपका रहेगा बीएसटीसी पेपर 2026 राजस्थान जीके प्रथम पारी सीरीज आपके रहेगी बी। पहला क्वेश्चन है आपके सामने इससे संबंधित, 1990 के दशक में 1990 से 1999 के दौरान निम्न में से किसने राजस्थान के मुख्यमंत्री के पद धारण नहीं किया है। तो इनमें से कौन रहे हैं जो मुख्यमंत्री नहीं रहे थे 1990 से 1999 के बीच में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? शिवचरण माथुर जी। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? शिवचरण माथुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस महिला स्वतंत्रता सेनानी को उनके राजनीतिक और सामाजिक सुधार कार्यों के कारण बूंदी से निष्कासित किया गया था। तो बूंदी से निष्कासित किए गई थी आपके अंजना देवी चौधरी जी को। इसके अलावा राजस्थान के महान चित्रकार मोरध्वज निहाल चंद्र चित्रकला की किस शैली से संबंधित हैं। तो इसमें आपको याद रखना है मोरध्वज निहाल चंद्र जी जो हैं आपके किशनगढ़ चित्रकला शैली से संबंधित हैं। नेक्स्ट है हमसीडो। हमसीडो बेटा जी एक गीत है, और हमसीडो जो है ना भीलों के द्वारा गाए जाने वाला एक लोकगीत है। नेक्स्ट है लोक देवताओं के सही समूह को पहचानिए जो कि पंचपीर में शामिल हैं। तो इसमें आपको याद रखना है गोगा जी, पाबू जी, रामदेव जी, मेहा जी और हड़बू जी सांकला। नेक्स्ट है राजस्थान में अरावली पर्वत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है शेर, जो कि सिरोही में है। 1597 मीटर इसकी ऊंचाई आती है। इसके बाद में बांध और जिस नदी पर उसे निर्मित किया गया है कौन सा है जो कि त्रुटि युक्त है, यानी कि गलत बताना है, इसमें गलत बताना है कौन सा है। तो इसमें आपको याद रखना है सागर बांध बेड़च नदी पर, जो कि गलत है इसका आंसर। नेक्स्ट है राजस्थान के पुरातत्व स्थल और समीपस्थ नदी त्रुटि कौन सी जो है गलत है, ये बताना है इसमें। इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर है नौह बाणगंगा। ठीक है। अंग्रेजों से संधि करने वाली राजपूताने की सबसे बाद में किस रियासत ने अंग्रेजों के साथ में संधि करी थी? मैंने आपको बताया था सिरोही ने 1823 में आपके अंग्रेजों के साथ में संधि करी थी। के बाद में राजस्थान की निम्न वस्तुओं में से किसी जीआई टैग भौगोलिक इंडिकेटर नहीं दिया गया है। जीआई टैग नहीं दिया गया है तो याद रखना राजस्थान के राज्य वाद्य यंत्र रावण हत्ता को। जयसिंह सूरी निम्न में से किस पुस्तक के लेखक हैं? जयसिंह सूरी ने इनमें से कौन सी पुस्तक लिखी है? तो याद रखना हमीर मद मर्दन आपके जयसिंह सूरी ने लिखी है। वर्ष 2022-23 के आंकड़ों के आधार पर सोयाबीन उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? सोयाबीन के उत्पादन में राजस्थान का बेटा जी तीसरे नंबर का स्थान है। नेक्स्ट है राजस्थान में 2024-25 के दौरान किस सेक्टर ने प्रचलित मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य संवर्धन में सर्वाधिक योगदान किया है? तो इसमें याद रखना सेवा पर। नेक्स्ट है निम्न में से कौन स्वतंत्रता सेनानी 1945 में 1954 से 1960 तक राज्यसभा के सदस्य नहीं रहे, राज्यसभा के सदस्य रहे थे? इसका आंसर क्या है? मास्टर आदित्येंद्र। ठीक है। नेक्स्ट है निम्न व्यक्तियों में से कौन राजस्थान विधानसभा के पूर्वकालिक अध्यक्ष नहीं रहे? पूर्वकालिक अध्यक्ष नहीं रहे थे, इसमें ध्यान रखना गुलाब चंद कटारिया। नेक्स्ट है ओडीओपी योजना के अंतर्गत जिले उत्पाद त्रुटि बतानी है, कौन सा है जो कि गलत है? तो इसमें ध्यान रखना 12 में लहसुन है, लहसुन ये वाला ही क्या है? गलत है। नेक्स्ट है निम्न में से किसने वीर भारत समाज की स्थापना करी थी? तो इसमें ध्यान रखना विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक ने वीर भारत समाज की स्थापना करी थी। नेक्स्ट है विकसित राजस्थान @2047 में वर्ष 2029 तक राजस्थान राज्य का लक्ष्य कितने मूल्य की अर्थव्यवस्था अर्जित करना है? तो याद रखना इसमें $350 बिलियन तक। नेक्स्ट है राजस्थान में निम्नांकित पुरातत्व स्थलों में से इसका उत्खनन 1952 से 1954 के दौरान स्वीडिश पुरातत्वविद दल के द्वारा किया गया था। तो इसमें आप याद रखना इसमें रंगमहल सभ्यता। नेक्स्ट है सुकड़ी नदी के किनारे एवं स्वर्णगिरी
स्वर्णगिरी किसे कहते हैं? जालौर को कहते हैं, जो कि सुकड़ी नदी के किनारे एक किला है। नेक्स्ट है बोरीजा, बोरिया, लूर, कूद, मांदल आपके किसके हैं? गरासिया जनजाति के नृत्य हैं। किस जनजाति के हैं ये? गरासिया जनजाति के नृत्य हैं। 26 जनवरी 1950 को प्रारंभ हुए संविधान की प्रथम अनुसूची में अजमेर को किस श्रेणी के राज्य के रूप में रखा गया है? तो इसमें याद रखना पार्ट सी यानी कि श्रेणी के राज्य के रूप में इसको रखा गया है। नेक्स्ट है राजस्थान के राज्यपाल को पहचानिए जिसकी पदावधि के दौरान अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति शासन केवल उद्घोषित किया गया लेकिन वापस नहीं हुआ है। ठीक है, इसका आंसर है एम चन्ना रेड्डी। नेक्स्ट है जोहड़, खड़ीन और झालरा, यह आपके जल संरक्षण की क्या हैं? विधियां हैं। नेक्स्ट है 73वें संविधान संशोधन 1952 के तहत पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने एवं राज्यपाल को सिफारिश करने के लिए कौन सी संवैधानिक संस्था बनाई गई थी? कौन सी संस्थानिक संस्था बनाई गई थी? आपके राज्य वित्त आयोग बनाया गया था। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी एक नदी चंबल नदी की सहायक नदी नहीं है? चंबल की सहायक नहीं है तो याद रखना बाणगंगा नदी आपके चंबल नदी की सहायक नदी नहीं है। नेक्स्ट है होली के दूसरे दिन बादशाह की सवारी की शोभा यात्रा कहाँ निकाली जाती है? तो इसमें याद रखना ब्यावर में निकाली जाती है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन कभी भी राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष नहीं रहे थे? तो याद रखना इसमें अशोक गहलोत जी। ठीक है, अशोक गहलोत जी इसमें नहीं रहे थे। नेक्स्ट है राजस्थान के स्थानों के सही समूह को पहचानिए जिन पर सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। तो इसमें आपके याद रखना है रणथंभौर, चित्तौड़ और जालौर पर आक्रमण किया था। इसमें इन्या पर्वत किससे संबंधित है? इन्या पर्वत आपके भील जनजाति से संबंधित है। नेक्स्ट है पंडित विश्वमोहन भट्ट को उनके एकलव्य ए मीटिंग बॉय द रिवर के लिए 1994 में कौन सा पुरस्कार दिया गया था? पंडित विश्वमोहन भट्ट आपके वीणा संबंधित है और वीणा आपके संगीत में आता है, इसलिए इसमें याद रखना ग्रेमी अवार्ड संगीत से संबंधित है। शाहरुख खान अभिनीत फिल्म पहेली फिल्म आपके याद रखना ये आपके दुबदा से संबंधित है और ये आपके कहानी आपके विजयदान देता की। नेक्स्ट है निम्न में से जयपुर के किस दरबारी संगीतज्ञ ने स्वर सागर नामक ग्रंथ की रचना की है? चांद खां ने करी है। नेक्स्ट है राजस्थान की जनगणना 2011 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें मैंने आपको बताया था कि भैया ग्रामीण जो थी आपके 24.9% है। सॉरी, जो ग्रामीण है, ग्रामीण तो याद रखना आपके 75.1% और नगरीय की बात करते हैं, नगरीय 24.9% है। ये तो सही है। राजस्थान की महिला साक्षरता है 52.1%। ये वाला गलत है, तो केवल और केवल एक आंसर है यहाँ में। नेक्स्ट है उन 3 स्थानों को चिन्हित कीजिए जहां 1787 से 1800 के दौरान चौथ वसूल के मुद्दे पर मराठों और राजपूतों के बीच में युद्ध हुआ था। तो इसमें याद रखना है तुंगा, पाटन और मालपुरा। नेक्स्ट है राजस्थान के निम्नांकित मंदिरों में से कौन सा मंदिर स्थापत्य की भूमि शैली से संबंधित नहीं है? तो इसमें याद रखना आपके समिधेश्वर मंदिर चित्तौड़। नेक्स्ट है निम्न में से कौन एक ही आंदोलन से संबंधित है? एक ही आंदोलन याद रखना मोतीलाल तेजावत, जिसे आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। नागौर के राजपूत योद्धा अमर सिंह राठौर को निम्नलिखित में से किस बादशाह ने राव की पदवी प्रदान करी थी? तो याद रखना शाहजहां के द्वारा इसको राव की पदवी दी गई थी। नेक्स्ट है निम्नांकित में से कौन सा एक दुर्ग करौली में स्थित नहीं है? तो शेरगढ़ का किला 12 में आ जाता है ये। नेक्स्ट है बीजक की पहाड़ी, भीमजी की डूंगरी से आपके अशोक के शिलालेख मिले हैं और अशोक एक मौर्य शासक हुआ करता था। नेक्स्ट है गिदड़ नृत्य शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है, केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। गिदड़ नृत्य शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है, केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। दोनों की दोनों इसमें सही हैं। नेक्स्ट है 2 बावड़ियों से मिलकर बना नागर सागर कुंड आपके नागर सागर कुंड बूंदी में है, जिसे बावड़ियों का शहर कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है राजस्थानी काव्य संग्रह गांव और अम्मा, जिसे वर्ष 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं आपके मुकुटमणि राज।
ठीक है। नेक्स्ट है राजस्थान के लोक रंग कर्म की किस विधा में तुर्रा, और तुर्रा एक कलंगी ख्याल है, ये तुर्रा कलंगी क्या है, एक ख्याल। बाड़मेर की गिरल खदान और नागौर की माता सुख और कसनाऊ खदानों से कौन सा खनिज निकाला जाता है, तो इसमें आपके लिग्नाइटेड निकाला जाता है। सांझी, सांझी कला किस देवी से संबंधित है, सांझी पूजन आपके माता पार्वती संबंधित है। नेक्स्ट है पुष्कर मेले का आयोजन आपके कार्तिक महीने में किया जाता है, यानी कि कार्तिक पूर्णिमा को पुष्कर मेले का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से राजस्थान की किस खिलाड़ी को वर्ष 2025 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो इसमें मोना अग्रवाल जी को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है राजस्थान की मीठे पानी की झीलों के सही समूह को बताना, इसमें आपके राजसमंद, सिलीसीड और कोलाय झील आंसर है। नेक्स्ट है वर्तमान राजस्थान में कौन से जिले महाभारत काल में जांगल जनपद के अंतर्गत आया करते थे, तो इसमें बीकानेर और नागौर इसका करेक्ट और राइट आंसर होने वाला है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से ये आपके राजस्थान जीके वाला जो टॉपिक था वो यहाँ पर हो जाता है कंप्लीट। ठीक है, अगर कोई इसमें प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, और इसके अलावा जैसे ही आपका नेक्स्ट जो सीरीज आपके शिफ्ट है उसका पेपर होगा, उसमें भी आपको हम यहाँ पर बता देंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।